महाराष्ट्र में महाविकास आघाड़ी गठबंधन में सीट बंटवारे को लेकर राड़ छिड़ती दिख रही है। एनसीपी चीफ शरद पवार पहले ही ऐलान कर चुके हैं कि सीटों का बंटवारा जितना जल्दी हो जाए गठबंधन उतना ही बेहतर प्रदर्शन करने में कामयाब रहेगा। लेकिन शिवसेना उद्धव बालासाहेब ठाकरे के प्रवक्ता संजय राउत ने सीट शेयरिंग को लेकर एक फार्मूला सामने रखा है, जिससे बवाल मच गया है। तो क्या है राउत का फार्मूला, जिसे मानने को तैयार नहीं है एनसीपी और कांग्रेस? देखते हैं ये रिपोर्ट। 2019 के लोकसभा चुनाव में शिवसेना ने उद्धव के नेतृत्व में महाराष्ट्र की 18 सीटों पर चुनाव जीता था और इस बार भी ठाकरे के नेतृत्व वाली शिवसेना अपनी जीती हुई सभी सीटों पर चुनाव लड़ेगी। संजय राउत ने यह दावा कर एमवीए में शामिल दलों की नींद उड़ा दी है। राउत ने कहा कि मौजूदा समय में दल बदल के चलते हमारी सीटें सदन में कम जरूर हुई हैं, लेकिन हमारी ताकत कम नहीं हुई है। 2019 में हमारे 18 सांसद महाराष्ट्र से जीते थे और शिवसेना की जीती हुई ये सीटें 2024 में भी हमारे पास ही रहेंगी। राउत ने कहा कि जिस तरह से हमारी सीट हमारे पास रहेंगी, उसी तरह से कांग्रेस और एनसीपी ने जो सीटें जीती हैं वो सीट उनके पास रहेगी। 2019 में महाराष्ट्र में कांग्रेस को 1 और एनसीपी को 4 सीटों पर जीत मिली थी। राउत ने कहा कि अभी सीट बंटवारे को लेकर कोई फैसला नहीं हुआ है, कोई बातचीत भी नहीं हुई है, लेकिन हमें उम्मीद है कि तीनों ही पार्टियां अपनी जीती हुई सीटें अपने ही पास रखेंगे। राउत ने सीट बंटवारे का फार्मूला तो सामने रख दिया, लेकिन उनके इस फार्मूले को स्वीकार करने के लिए एनसीपी और कांग्रेस दोनों में से कोई भी दल तैयार नहीं है। सबसे बड़ी बात, शिवसेना ने जो 18 सीटें जीती, उनमें से 17 पर कांग्रेस और एनसीपी के उम्मीदवार ही दूसरे स्थान पर आए थे। दूसरी ओर कांग्रेस और एनसीपी दोनों ने ही संकेत दिए हैं कि लोकसभा चुनाव में महाराष्ट्र की सीटों में वो सबसे ज्यादा सीटों पर अपनी दावेदारी पेश करेंगे। महाराष्ट्र में लोकसभा की 48 सीटें हैं। ऐसे में तीनों ही दलों के लिए सीट बंटवारा आसान नहीं होगा। डीबी लाइव की रिपोर्ट।